अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैटिस्टिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज है पार्ट 9 और आज के इस पार्ट 9 में हम इंशाल्लाह 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड। वह कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपने इसका आंसर ये देना है कि वह मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है व्हेन कंप्यूटेड फ्रॉम द सेम डेटा विच विल बी लॉन्गर मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी जब हम एक सेम डेटा लेते हैं और उस सेम डेटा से मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं, कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उन दोनों में से किसका आंसर लार्ज आएगा। ठीक है। तो उन दोनों में से स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर लार्ज आएगा क्योंकि दोनों में हम एक डिविएशन लेते हैं x माइनस एक्स बार का, लेकिन मीन डिविएशन में हम x माइनस एक्स बार का डिविएशन लेते हैं और फिर इसका एब्सोल्यूट लेते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन में हम x माइनस एक्स बार का या x माइनस मीन का डिविएशन लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर लेते हैं। तो स्क्वायर की वजह से एक लार्ज वैल्यू को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, तो इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन लार्ज आएगा बनिस्बत मीन डिविएशन के। नंबर थर्ड क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन आर यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ डेटा। अर्थमेटिक मीन को हम कौन से डेटा के लिए, किस टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने इसका आंसर ये देना है कि वह डेटा जो होमोजीनियस हो, जिसके यूनिट सेम हो और उसमें आउटलायर्स ना हो, तो उस डेटा के लिए हम अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हैं। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है मीडियन इज़ यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ डेटा। मीडियन को हम कौन से डेटा के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने इसका आंसर ये देना है कि वह डेटा जिसमें आउटलायर्स हो और हाईली स्क्यूड हो, यानी ऑब्वियसली जिस डेटा में आउटलायर्स आ जाए तो वह हाईली स्क्यूड होगा, तो हाईली स्क्यूड डेटा के लिए हम मीडियन यूज करते हैं। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है मूड इज यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ डेटा। यानी मूड को हम कौन सी डेटा के लिए, किस टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने इसका आंसर ये देना है कि मूड हम उस डेटा के लिए यूज़ करते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू उसमें आ जाए, यानी जिस डेटा में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आ जाए। मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब ये है कि एक वैल्यू बार बार आ जाए। ठीक है। तो वो डेटा जिसमें एक वैल्यू बार बार आ जाए, उस डेटा के लिए हम मूड यूज़ करेंगे। नंबर सिक्स क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन इज़ यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ डेटा। ज्योमेट्रिक मीन को हम कौन से डेटा के लिए यूज़ करते हैं। तो वो डेटा जो परसेंटेज टाइप का हो, रेशो का हो या इंडेक्सेस का हो, तो उस डेटा के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। और आपने याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन का सबसे ज़्यादा यूज़ इंडेक्स नंबर में किया जाता है। इंडेक्स नंबर में ज़्यादातर परसेंटेज का इस्तेमाल होता है, रेशो का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। हार्मोनिक मीन इज़ यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ डेटा। हार्मोनिक मीन को कौन से डेटा के लिए, यानी किस टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। तो हार्मोनिक मीन उस डेटा के लिए यूज़ किया जाता है जो एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज हो, यानी उसमें रेट टाइप का डेटा हो, यानी वो डेटा जिसमें पर वर्ड आ जाए, यानी हम ये कहते हैं माइल पर आवर, स्टडी पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर लीटर्स। तो ऐसी टाइप डेटा के लिए हम हार्मोनिक मीन को यूज़ करते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड रॉ डेटा। प्राइमरी और रॉ डेटा के दरमियान क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने याद रखना है कि दोनों वो डेटा होते हैं कि जिस पर किसी किस्म के स्टेटिस्टिकल टूल्स अप्लाई नहीं की गए हो। प्राइमरी और रॉ डेटा में मेन डिफरेंस ये है कि प्राइमरी डेटा में हम फर्स्ट टाइम कलेक्शन पर जोर देते हैं कि उसके लिए फर्स्ट टाइम कलेक्शन का होना लाजिमी हो, लेकिन रॉ डेटा के लिए ऐसी कोई शर्त लाजिमी नहीं होती। ठीक है। तो प्राइमरी डेटा को हम रॉ डेटा कह सकते हैं, लेकिन रॉ डेटा को हम प्राइमरी डेटा नहीं कह सकते। नंबर 9 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा।
प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो वो डेटा जिसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करें और उस पर किसी किस्म के स्टेटिस्टिकल टूल्स अप्लाई नहीं की गए हो, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होती है जो ऑलरेडी कलेक्ट की गई हो किसी ख़ास पर्पस के लिए और उस पर स्टेटिस्टिकल टूल्स अप्लाई की गई हो, तो उस डेटा को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेरिएंस? वेरिएंस क्या है? ये हमें मीन यानी एवरेज वैल्यू से वैल्यूज़ का दरमियान डिफरेंस बताता है। एवरेज वैल्यू और वैल्यूज़ के दरमियान ये हमें डिफरेंस बताता है कि ये वैल्यूज़ एवरेज वैल्यू से या मीन वैल्यू से कितने डिस्पर्स हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आप सबके समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चंस या कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो उसको कमेंट में लिखकर उसको इंशाल्लाह दोबारा भी एक्सप्लेन करेंगे, या आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट करें और इसमें इंशाल्लाह उसको भी हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में शामिल करेंगे।